हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को नया टॉपिक पद्यांश की व्याख्या उस पर चर्चा करूंगी। ये 6 नंबर की व्याख्या यूपी बोर्ड में पूछी जाती है, जिसमें 3 प्रश्न आपके अनिवार्य होते हैं जो करने होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। और पद्यांश की व्याख्या में मैंने पहला पार्ट सूरदास के पद जो हैं उससे मैंने पहली व्याख्या आप लोगों की जो इम्पोर्टेंट थी वो ली हुई है। आइए देखते हैं किस तरीके के प्रश्न बोर्ड में इससे बनते हैं और कैसे आपको अच्छे नोट्स लिखकर ज़्यादा नंबर गेन करने हैं। आइए देखते हैं। चरण कमल बंदो हर राही, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो ते पाई। ये 7, 12, 15, 17, 19, 22 और 24 में ये प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है। अब प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न का उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो दिया गया है इसको पहचान के आपको पाठ का नाम और राइटर का नाम लिखना होता है, उसको हम संदर्भ कहते हैं। गद्यांश की व्याख्या में मैं इस पर आप पे चर्चा कर चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ संदर्भ कैसे लिखा जाता है। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो अंकित आपको लाइनें दिख रही हैं मैंने ग्रीन पेन से की हुई है, उनकी व्याख्या करनी है आपको। अगला गा प्रश्न बार बार बंदोती पाई में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, इसको बताना है। तो इस तरीके से 3 प्रश्न हुए और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का है। तो आप अगर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 4 अंक मिलते हैं, अगर आप तीनों अटेम्प्ट करते हो तो आपको 6 अंक मिलते हैं। आप व्याख्या किस तरीके से लिखनी है और प्रश्नों का आंसर कैसे लिखना है आइए देखते हैं। पहला प्रश्न उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसका आंसर देखेंगे हम। संदर्भ प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से उद्गृत है या लिया गया है। यह हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड में पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। तो पाठ का नाम और राइटर का नाम हम संदर्भ में लिखेंगे। फिर प्रसंग में ये व्याख्या जो है किसके बारे में इस पर चर्चा हुई वो लिखना होता है। तो प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य के चरणों की वंदना की। आराध्य कौन? श्री कृष्ण। अब अगला प्रश्न जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या करने में कैसे हमें नोट्स बनाने हैं और कैसे इसको लिखना है आइए देखते हैं। तो पहले मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगी, इसके बाद फिर आपको नोट्स कैसे बनाने वो आप देखेंगे। चरण कमल बंदो हर राई। तो जो सूरदास जी हैं वो अपने आराध्य श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे श्री कृष्ण के जो कमल रूपी चरण हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके जो चरण हैं वो कमल के समान हैं और वो कोमल हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। आगे वो कहते हैं जाकी कृपा पंगु गिर लंघे। कहते हैं पंगु कहते हैं लंगड़े को। वो कहते हैं अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो कोई लंगड़ा भी, गिरी मतलब पर्वत, लंघे मतलब लांघ सकता है। अगर प्रभु की कृपा किसी लंगड़े व्यक्ति पर हो जाए तो वो पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाएं, और अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने लगता है। दर्शाई मतलब देखने लगता है। बहरो सुने, और कोई अगर बहरा है तो वो सुनने लगता है। गूंगा पुनि बोले, और जो गूंगा व्यक्ति है कोई, पुनि मतलब फिर से, बोले मतलब बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और कोई अगर गरीब व्यक्ति है तो उसके सिर पर भी मुकुट धारण वो कर लेता है या राज छत्र धारण वो कर लेता है। आगे सूरदास जी कहते हैं सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो ते पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी जो कृपा है वो असंभव से जो काम है उनको भी वो संभव बना देते हैं। ऐसे प्रभु की मैं बार बार वंदना करता हूँ, या ऐसे प्रभु जो करुणामय हैं, ऐसे दयालु हैं, इनके चरणों की बार बार मैं वंदना करता हूँ। तो इस तरीके से सिंपल भाषा में आप इस तरीके से समझे होंगे। अब नोट्स कैसे बनाने हैं ये देखते हैं। व्याख्या में भक्त सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अर्थ लिखना है। फिर काव्यगत सौंदर्य में हम देखेंगे पद्यांश की जब व्याख्या लिखते हैं तो इसमें काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। 3-4 लाइन इसमें लिखनी होती है। भाषा कौन सी है, रस कौन सा है, गुण कौन सा है, अलंकार कौन सा है, और इस टॉपिक में किसके ऊपर चर्चा की गई। तो पहला देखेंगे ईश्वर के चरणों की महिमा व्यक्त करते हुए उनके प्रति भक्ति भाव की शक्ति का महत्व बताया गया है।
तो आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ईश्वर के चरणों की महिमा को व्यक्त किया गया है, पहला हो गया। फिर भाषा कौन सी है, तो सूरदास जी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। रस कौन सा है, जब किसी जो ईश्वर होता है, जब कोई भक्त कवि उनकी वंदना करता है तो वहाँ पे हमेशा भक्ति रस होता है। और गुण कौन सा है, प्रसाद है, जहाँ शांत रस की अभिव्यक्ति होती है वहाँ पे जो गुण होगा वो प्रसाद होगा। अलंकार रूपक है, क्योंकि चरणों को कमल का रूप दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार है, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। छंद गेय पद है, ये जो छंद दिख रहा है इसको गाकर ही हम वर्णन करेंगे इसका, ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न, बार बार बंधु देह पाई में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है, 2024 में ही पूछा गया था। तो तीसरे का आंसर देखेंगे, बार बार बंधु देह पाई में पुनरुक्त प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है, तो ये तीसरे का आंसर हो गया आपका। अब अगली व्याख्या देखेंगे, उद्धव मोह विरज वृषत नाही, वृंदावन गोकुल बन उबन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जशुमती अरुनंद देखी सुख पावै, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जतु जात। तो इस तरीके से सेकंड व्याख्या कितनी इंपॉर्टेंट है आप खुद देखिए, 2010, 11, 13, 17, 20, 22 और 23 में पूछी गई है। और प्रश्न कौन कौन से आए थे वो भी देखते हैं। पहला, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो अभी पीछे भी संदर्भ की चर्चा की है तो वही फिर से लिख देना है आपको। अगला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जहां जहां मैंने अंडरलाइन दी बस उतने की आपको व्याख्या करनी है। उपरोक्त पंक्ति में किस समय का वर्णन किया गया है, तीसरा आंसर ये लिखना है। चौथा, सूरदास ने ब्रजवासियों को धन्य क्यों कहा है। अगला, किसको ब्रज भुलाए नहीं भूलता है और क्यों। तो इनमें से 3 प्रश्न कोई भी आपके आते हैं, 5 नहीं आते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है और टोटल व्याख्या 6 नंबर की आती है। आइए बारी बारी से प्रत्येक प्रश्न का आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। उत्तर का संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ पिछले बारे में जैसे लिखा सेम वैसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से उद्धृत है। यह हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड में पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। तो जो व्याख्या हो रही है सूरदास के पद की व्याख्या ही। प्रसंग में श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों को उद्धव के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। जब श्री कृष्ण जो गोपियां हैं उनको छोड़कर ठीक है चले जाते हैं, तो उस वियोग विधा का वर्णन यहाँ पर किया गया है, वो उद्धव उनको समझाने का प्रयास करते हैं। अब जो सेकंड आपका प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये वाला प्रश्न। तो रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे हम लोग। रेखांकित अंश में मैं पहले अपनी भाषा में समझाऊंगी आप लोगों को, फिर नोट्स बताऊंगी आप लोगों को। उद्धव मोहि वृज वृषत नाही, श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, और यहाँ पे सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन किया हुआ है। और सूरदास जी यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव मुझे ब्रज वृषत नहीं, मतलब मुझे ब्रज जो है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है और मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। ब्रज के बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। आगे, वृंदावन गोकुल बनोपवन सघन कुंज की छाएं, वृंदावन में जो गोकुल के वन है, उपवन है, सभी मुझे याद आते, उपवन मतलब बगीचे मुझे याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की छाँव, सघन कुंज की छाँव, वहाँ के कुंजों की जो छाँव है वो भी मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। प्रात समय माता जशमती अरुनंद देखी सुख पावत, प्रातःकाल के समय माता जशोदा जो हैं या माता यशोदा जो हैं वो और नंद बाबा मुझे देखकर कैसे सुख पावत मतलब खुश होते हैं या सुख को पाते हैं, वह भी मुझे धीरे धीरे स्मरण हो रहे हैं या याद आ रहे हैं। आगे, माखन रोटी दह्यो सजायो, वो कहते हैं कि माता जसोदा जो है वो मुझे माखन रोटी और दही खिलाती हैं। अति हित साथ खवावत, वो अपने हाथों से मुझे प्रेम से माखन रोटी और दही रोटी खिलाती हैं। आगे, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और मैं जो गोपी ग्वाल है उनके साथ में खेला करता था। सब दिन हंसत रात, और सब दिन में इसी तरीके से हंसते खेलते व्यतीत कर देता था। ये सब बातें मुझे बहुत याद आती हैं। आगे सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य है, सूरदास धन्य धन्य ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि हे ब्रजवासी तुम धन्य हो, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। जिनसो हित जतु जात, जतु जात का मतलब होता है श्री कृष्ण, ये मीनिंग आप लिख सकते हो। जतु जात का मतलब होता है श्री कृष्ण। तो जो सूरदास जी हैं वो कहते हैं कि हे सूरदास जी कहते हैं कि हे ब्रजवासी तुम धन्य हो, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की, हित मतलब
अच्छा चाहना, हित की चिंता करते हैं और श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी ऐसा हितैषी नहीं है जैसे श्री कृष्ण है। जतुजात मतलब जैसे श्री कृष्ण सबके हितैषी हैं वैसा कोई हितैषी नहीं है। तो ये व्याख्या हो गई। आप किस तरीके से हमें नोट्स में लिखना है आइए देखते हैं। इन नोट्स को आप लोग बना लेंगे जिससे आपके पेपर में आपको आसानी होगी। आगे देखेंगे व्याख्या में। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं अनेक बार से ब्रज को भुलाने का प्रयास करता हूँ किंतु भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन गोकुल के वन उपवन तथा कुंजों की घनी छाव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती है। प्रातःकाल यशोदा माता और नंद जी मुझे देखकर अत्यधिक आनंदित होते थे। माता जसोदा दही मक्खन और रोटी को अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। आगे, हम गोपियों और ग्वालों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे या खेलते थे। आगे, हर दिन हंसते संतोष पाते थे। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी मिले हैं। आप फिर से काव्य सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य में इस पद में श्री कृष्ण के अपने भावुक हृदय के अभिव्यंजन की गई है क्योंकि वो दुखी हुए हैं। दूसरा, संचारी भावों की मार्मिक प्रस्तुति हुई है। यहाँ प्रेम भक्ति का निरूपण हुआ है। भाषा ब्रजभाषा है। रस वियोग श्रृंगार है क्योंकि अलगाव की स्थिति है। अलंकार विरोधाभास और अनुप्रास है। छंद गेय पद है क्यों गा के ही हम इसे पढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न आपका है तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है उपर्युक्त पंक्ति में किस समय का वर्णन है। तो हम तीसरे गा का आंसर लिखेंगे। तो मैंने आंसर में डाला गा। प्रस्तुत पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने का उपदेश देने में असफल होकर लौट आए हैं। वे श्री कृष्ण को माता जसोदा। अगला चौथा प्रश्न देखेंगे। सूरदास ने ब्रजवासियों को धन्य क्यों कहा है। घा का आंसर, सूरदास ने ब्रजवासियों को धन्य इसलिए कहा है क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी मिले हैं। तो ये आप चौथे का आंसर हो गया। पांचवा प्रश्न, किसको ब्रज भुलाए नहीं भूलता और क्यों। ये पांचवा प्रश्न है आपका। तो अगले पांचवें प्रश्न का हम आंसर लिखेंगे। श्री कृष्ण को ब्रज भुलाए नहीं भूलता क्योंकि वहाँ के वन उपवन, माता जसोदा का माखन रोटी खिलाना, नंद बाबा का उन्हें देखकर खुश होना तथा ग्वाल वालों के साथ खेलना उन्हें भुलाए नहीं भूलता है। जिस तरीके से हमने दो व्याख्याएं देखी हैं और किस तरीके से पेपर में प्रश्न आते हैं उन पर भी चर्चा की हुई। नोट्स किस तरीके से बोर्ड में लिखना है जिससे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें और इसके आगे की व्याख्या मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। और मुझे विश्वास है आप लोगों को मेरे समझाने के तरीके से जैसा प्रश्न एग्जिट पेपर में आता है मैंने वैसे ही आपको नोट्स बनाने का और बताने का प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए।